दोस्तों नमस्ते। दिल की बात ईश्वर ठाकुर के साथ में सभी तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे साथ में समाज सेवी रवि भैया जोशी आए हैं। धन्यवाद रवि भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच बहुत पर। बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया उसके लिए। रवि भैया, ये है दिल की बात। जो दिल की बात है वो आप इस मंच पर कह सकते हैं। और महाराष्ट्र में फिलहाल चल रहा है चुनावी माहौल, और चुनावी माहौल में हमारे खामगांव नगर परिषद से हमारे रवि भैया जो है वो चुनाव के लिए खड़े हैं प्रभाग क्रमांक 8 से। हाँ जी, प्रभाग क्रमांक 8 हाँ, तो रवि भैया, सबसे पहले आपका बचपन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। बचपन तो जो है खामगांव की गलियों में ही बीता है, और बचपन से ही एक समाज सेवा की जो मन में लगन थी वो उम्र के 15 साल से ही निर्माण हो गई थी। और 18 साल की उम्र से छुटपुट ऐसा किसी के भी काम में आना, जैसा हमारे माँ बाबूजी ने बताया उस तरह से कि बेटा किसी के भी काम में आओ, तो उस तरह से काम में आना। और धीरे धीरे वो बढ़ता गया और वो एक शरीर का अंग बन गया, और आज तक वो कायम है। फिर रवि भैया, बाबूजी क्या करते हैं? बाबूजी जो है, बाबूजी सन 2000 तक के वो अड़द के अंदर काम करते थे, और उसके बाद में फिर वो पैरालिसिस के कारण रिटायरमेंट होके घर पे वो आराम करते हैं। और आज के डेट में उनकी जो शारीरिक अवस्था है वो थोड़ा एजेड होने के कारण थोड़ी खराबी है। आप कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला भाई हूँ और मुझे 4 सिस्टर्स है। अच्छा, तो घर का पूरा भार अभी घर का पूरा भार मेरे ऊपर ही है। घर का भी करना है, समाज सेवा भी करना है, सब करना है। अच्छा। तो दोस्तों, एक अकेला आदमी घर का करके 4 बहनें हैं, चारों बहनों की शादी हो गई है। बड़े आप हो कि सब? मैं छोटा हूँ सबसे, उनकी शादियाँ होगी। तो छोटा होने के इसमें ये बात होती है दोस्तों कि जो अभी पहले कहा जाता था कि बड़ा है तो उसके ऊपर ज़्यादा भार है, लेकिन जब भाई एक है और बहनें 4 तो सबसे ज़्यादा भार जो है वो छोटे भाई के ऊपर आता है। और ये करते हुए भैया ने काफ़ी सामाजिक काम किए हैं, कई समाज क्षेत्रों में उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। कैसा रहा आपका अनुभव सामाजिक कार्य करते? बहुत अच्छा रहा, लोगों का बहुत रिस्पांस है, लोगों की बहुत दुआएं, आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में साथ में है। दिल भर के आता है, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं। कहीं पे भी जाओ तो लोग एकदम खड़े हो जाते हैं। जेरोक्स पे जाएंगे तो पैसे नहीं लेंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो बोलेंगे रहने दो बाद में, यानी हर जगहों पर, मेडिकल लाइन बोलो, कहीं पर भी बोलो। और उतना रिस्पॉन्स जो लोगों के काम मेरे पास आते हैं तो उसके लिए भी सामने से उतनी हर फील्ड के लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा कोई किस्सा कि जो आपको प्रेरणादायी रहा आपके जीवन में, ऐसा कोई किस्सा जब आपने किसी की मदद की और उससे आपको कोई प्रेरणा मिली, ऐसा क्या है? कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, मदद की और प्रेरणा मिली बोले तो एक सुजातपुर में बहुत भयानक पूर आया था। और उस समय NDRF की जो टीम है जी, उसमें मैं हिस्सा था। तो वहाँ पर हम गए थे हमारे साथियों के साथ में, हमारे संजू खंडेराव वगैरह हम सब। तो वहाँ उन लोगों को पूर में से निकाल के लाने के बाद में जो उसमें एक एकदम बूढ़ी सी माता जी थी, वो जाते आते उन्होंने मुझे रुकाया और ऐसा मेरे सिर पे से हाथ घुमाकर एकदम ऐसी उनकी आंखें नम हो गई और मेरी भी आंखें नम हो गई। तो उन्होंने बोला कि बेटा किया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने मराठी में बोला तुला पोहणं येते का? मतलब नहीं आजी, मला येत नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारे में समाज सेवा का जुनून है, लेकिन इतना भी ऊपर के लेवल पे समाज सेवा ना करो ताकि इतना बड़ा हीरा लोग गंवा दे। अगर तैरना नहीं आता है तो पानी में मत उतरो। तो उससे ऐसा सीख मिली कि नहीं भाई, ओवर डेयरिंग नहीं करना है। लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी इतनी थी कि उनको मेरी फिक्र थी उसके अंदर। यही प्यार आपने पाया। भैया साहब, रुक करते हम क्या आप चुनाव में खड़े हैं तो कई समस्या क्या आपके वार्ड में, जो जिस वार्ड से आप खड़े हो, प्रभाग क्रमांक 8 से आप खड़े हैं? हाँ जी, हाँ। तो क्या समस्या है उधर, कैसा है माहौल? नहीं, माहौल बोले तो चुनावी माहौल है। और भाई अभी मैं तो जो हूँ, लोगों के भरोसे लोगों ने मुझे खड़ा किया है, लोग मुझे मदद कर रहे हैं, लोग मुझे जैसा हो सकता है फंडिंग भी कर रहे हैं। और माहौल तो क्या है, चुनाव का है। तो अब चुनाव किस तरह से रहता है सब पब्लिक भी जानती है, कौन क्या कर रहा है सब पब्लिक को भी पता है। लेकिन साथ पूरा है लोगों का और लोग पूरी तरह से रिस्पांस कर रहे हैं और बहुत यानी लोगों में खुशी का माहौल है जी। कि भाई
आपने इसमें बहुत पहले आना था। काफ़ी टर्म से पिछले 15 साल से जो है आम आदमी जो है, सर्वसामान्य लोग जो है, वो चाह रहे हैं कि उनको एक प्रतिनिधित्व मिले अच्छा, कि जो उनका काम करे। तो आज उनमें बहुत खुशी का माहौल दिख रहा है। आगे फिर ऊपर वाले की मर्जी जो है वो। लोगों का प्रतिशत कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों का प्रतिशत बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ जहाँ प्रचार को जा रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं उसको, नज़र निकाल रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, और जब प्रचार को निकलते हैं तो झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और वो सारे के सारे विशेष बोले तो घर से चाय पी के आते हैं और रात को घर को जाकर खाना खाते हैं। भैया आपने जिस तरह से बताया कि 15 सालों से आपका चल रहा था, आपके दोस्तों का चल रहा था कि आप चुनाव में खड़े रहिए, तो 15 सालों से आपका जो वार्ड है, जो प्रभाग से आप खड़े रहे हैं, तो उस प्रभाग की क्या समस्या जो अभी तक आपको सुलझी भी नहीं, जो सुलझ नहीं पाई है, ऐसी क्या समस्याएं हैं? अब प्रभाग क्रमांक 8 में जो है 3 से 4 बड़े शक्ति केंद्र है। एक तो बड़ी देवी का वहाँ से हर साल स्थापना होती है, में सबसे बड़ी जो माता जी है, उसके अंदर मैं सेवादारी बोल के 30 साल से कार्यरत हूँ। बहुत सारी समस्याएं है, स्पेस कम है और अदर भी समस्याएं है। उसके बाद में लाकड़ी गणपति मंदिर जी, उसमें भी मैं वर्किंग में काफ़ी साल से हूँ। और उसके अलावा वहाँ पर जो है जैन मंदिर आता है, उसके अंदर हमारे जैन समाज का बालाजी मंदिर आता है, रामदेव बाबा मंदिर आता है। बहुत पुरानी धरोहर वाला ये प्रभाग क्रमांक 8 है। तो वहाँ से खड़े होने का उद्देश्य है कि ये जो पुरानी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, तो ये संस्कृति का जतन करना, और उसके बाद में उसके लिए अपन जो भी है, जो भी समाज के समाज मंदिर है जो भी है, तो उसकी हालत जो है वो फिर यानी और भी बेहतर करना। वहाँ पे अच्छे से पानी, लाइट, रास्ते, आसपास की सफाई और जो भी समस्या है उनको हल करना, ये एक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ। भैया जैसा देखा गया है कि उधर अभी तक ठीक तरह से नालियाँ नहीं बन पाई है। नालियाँ बनी हुई है लेकिन उसके आउटलेट बराबर निकाले नहीं गए हैं। तो वो जो है उसको यानी खोलना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। और रास्तों के जो बाजू में, नालियों के बाजू में जो उसकी वॉल है, वो वॉल थोड़ी डैमेज है, तो पानी इधर उधर घुसता है, बोरिंग में जाता है, किसके कहाँ नल में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें, और प्लानिंग ऐसा है, बहुत बड़ा प्लानिंग है। सिर्फ लोगों ने साथ देना, एक वेबसाइट चालू करने का एक मानस है। एक वेबसाइट चालू करेंगे पूरी प्रभाग क्रमांक 8 की। वेबसाइट पे पूरे के पूरे 4500 लोगों को जोड़ेंगे। 4500 को नहीं जोड़ेंगे तो हर परिवार को जोड़ेंगे। 400-500 जो परिवार है, 1000 परिवार, उनको जोड़ेंगे। और उस माध्यम से उनकी जो समस्या है वो हमारे जो साथ के लोग हैं वो सॉल्व करेंगे पूरे प्रभाग में घूम के। ऐसा एक बड़ा मानस है उसके पीछे। भैया आप ये करते हुए आप सर्विस भी करते हो? हाँ, मैं कलेक्शन करता हूँ, डेली कलेक्शन करता हूँ, LIC का काम करता हूँ। मैं पूरा मेरा जो वर्किंग है वो एक ग्राउंड लेवल पर है जी। तो यानी लोगों का ऐसा, लोग ऐसा बोलते हैं कि हाथ दाखवा गाड़ी थामवा, क्योंकि मैं दिन भर गाड़ी पे घूमते रहता हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर, कोई भी कहीं भी रुका लेता, कोई भी कुछ भी समस्या चालू हो जाती। क्योंकि मेरा कोई ऑफिस नहीं है, न मेरे ऑफिस ही नहीं है, तो AC का तो काम ही नहीं, न मेरे पास कोई 4 पहिया गाड़ी है। और मेरा घर सेंटर में एक सादा सा घर है, कोई भी आ सकता, कोई भी मिल सकता। तो अच्छा लग रहा है लोगों को कि भाई यार ये तो कुछ भी नहीं, कान पकड़ के लाएंगे इसको अपन, नहीं तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ, ये वो उनको पता है ऐसा होगा नहीं कुछ भी। तो ऐसा कुछ हुए किससे, जिस तरह से आपने बताया मोबाइल स्विच ऑफ, आपके प्रभाग से कुछ? नहीं, प्रभाग से बोले तो हर प्रभाग का विषय ऐसा है, मेरे प्रभाग का विषय नहीं है भाई। ग्राउंड लेवल से व्यक्ति अगर खड़ा है, एकदम मट्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो पूरी तरह से काम ही करेगा। और अगर भाई ऊपर के लेवल से कोई खड़ा है तो वो समय नहीं दे सकता ना, उसकी भी मजबूरी है, वो समय नहीं दे सकता, वो प्रभाग की तरफ ख्याल नहीं दे सकता। लेकिन जो हर प्रभाग की बात है, हर पक्ष की बात है, जो कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता है भाई, जैसा उदाहरण के तौर पे जिसकी नीड है उसको दिया तो उसकी कीमत रहती है। आज हमारे को नीड है तो इसकी कीमत हमारे को ही रहने वाली है, दूसरे को नहीं रहने वाली है। सिर्फ वो पार्टी पे नगर सेवक लिखने से वो होने वाला नहीं है। अच्छा, आपको जड़ से काम करना है? हाँ, नगर सेवक लिखने से होने वाला नहीं है। पार्टी के नीचे मी नगर सेवक नहीं करना है वैसा। काफ़ी लोगों की तरफ से भी हमें प्रतिक्रिया आई है आपके बारे में, आपके कार्य के बारे में, और जो लोगों की जो देखे जाए एक पसंद
कैसा है, ये मंच जो है ये राजकीय मंच नहीं है, नहीं नहीं पर ये दिल की बात। हाँ दोस्तों यहाँ पे हम दिल की बात करते हैं और दिल की बात में जन की बात आती है। तो जो जनता की जो आवाज़ एक ये भी है, तो वो भी हमें यहाँ पर बताना पड़ती है कि कहीं जनता, क्योंकि हर वार्ड में एक अलग अलग तरीके के कई लोग रहते हैं। कोई बोलता है मैं इन्हें पसंद करता हूँ, कोई बोलता है मैं इन्हें पसंद करता हूँ, हम इनके साथ में हैं, उनके साथ में। लेकिन चुनाव के लिए अभी खड़े आपके प्रभाग क्रमांक 8 से कितने लोग हैं पूरे? प्रभाग क्रमांक 8 से राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़ से मैं हूँ और खुशबू ताई गवाड़ है, हमारी दीदी है, वो खड़े हैं। और अपक्ष के कुछ उम्मीदवार भी है उसमें। और भाजपा से विजू भैया शर्मा है और रंगदड़े ताई है, ये भाजपा से खड़े हैं। नीलेश जी देवताड़ू खड़े हैं, काफ़ी है। और हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी से 4 लोग हम खड़े हैं। अच्छा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नितिन जी शर्मा है, उसके बाद में एक अपक्ष उम्मीदवार है हमारे श्याम भाऊ शर्मा है। 4 ब्राह्मण कम्युनिटी से 4 है, भावसार समाज से 3 है। क्या लगता बहुत है सारे आपको लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं और सारे बिल्कुल जोर लगा रहे हैं। मैं भी लगा रहा हूँ, मेरे सेवाधारी भी लगा रहे हैं। और जो माऊली का नाम और आशीर्वाद और चरणों में सिर रख के मैंने कदम बढ़ा दिया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे करना नहीं था, तो माऊली भी मदद कर रही है वो सब बैठ के। मेरा फॉर्म भी माऊली नहीं भरा है। बहुत ही अच्छी बात। दोस्तों परमात्मा के बिना कुछ नहीं है, हम जो कुछ है वो परमात्मा के हिस्से है। और भैया की जिस तरह से बातें चल रही है, उनका विश्वास परमात्मा पे है और जनता पे है। जनता किस तरह से देती है उनका साथ, ये है देखने की बात। और कुछ दिन अभी शेष बाकी है। हाँ 2 दिन बचे हैं अभी। 2 दिन बचे हैं। 2 तारीख को हमें मतदान करना है, 3 तारीख को सब पिक्चर स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे इस मंच की ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और थोड़ा एक बोलना चाहूँगा मैं, मुझे मेरा प्रचार नहीं करना है, ना ही बोलना है, लेकिन बोलना यही है, कोई भी पक्ष से कोई भी खड़ा होगा, कहीं से भी खड़ा होगा, जो भी होगा, जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, पब्लिक उसके साथ जाए, बस इतना ही बोलना है। सही, ये बात बराबर है। हमें कई तरह से लुभाया जाता है। कोई प्रलोभन दिए जाते हैं, कोई कैसा, कोई आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन सही मायने में जो काम करते हैं, जो सही काम करेंगे, उन्हें ही आप वोट करना। तो आज हमारे साथ में समाजसेवी रवि भैया जोशी थे, वो आए। रवि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इस मंच पर। नहीं, आपने बुलाया और एक पब्लिक के सेवक को, लोग डायलॉग डाल रहे हैं, आमचा सेवेकरी आमचा रवि, तो आपने भी एक सेवेकरी को यहाँ बुलाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका साथ ऐसे ही बना रहे। जी जरूर जरूर।